बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर है। म्यांमार के अंदर आने वाले जल्जले ने इतनी खौफनाक तबाही मचाई है। और नाज़रीन, जिस तरह से ये तबाही मची है, कुरान पाक में जो आयात मुबारका हैं वो हर्फ ब हर्फ सच साबित हुई हैं। किस तरह से नाज़रीन ये जो 1200 किलोमीटर यानी जहां पे जल्जला आया है उस पॉइंट से 1200 किलोमीटर दूर उससे ज्यादा शिद्दत का ज़लज़ला कैसे आ सकता है। चाइना के लिए भी बड़ी खतरे की घंटियां बजी हैं। चाइना का जो सूबा यूनान है वहां पर सूरत हाल क्या है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर अक्टूबर का महीना था और जो ज़लज़ला आया वो ज़लज़ला इस कदर खौफनाक था। रमज़ान मुबारक का ही महीना था और उसमें हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो लुक़मा अजल बने। नाज़रीन, कुदरती आफ़ात दुनिया में आती रहती हैं और उसके हवाले से आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेडिक्शंस भी आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वार्निंग्स भी आती हैं। जब इतनी ख़तरनाक किस्म की जो है वो मूवमेंट हो रही होती है तो जो जियोलॉजिस्ट हैं वो ज़मीन के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट्स हैं उनको नोट करते हैं। और ख़ास तौर पे जब ज़लज़ला जो है उसका मरकज़ इतना करीब होता है तो तब इस तरह की खौफ़नाक आवाज़ें जो हैं वो ज़मीन से गड़गड़ाहट जो है वो सुनाई देती है। ज़लज़ला आने से शायद कुछ दिन पहले, हफ्तों पहले तक ये सिलसिला शुरू हो जाता है। नाज़रीन, जब इस तरह का खौफनाक ज़लज़ला पाकिस्तान में आया था तो उस वक़्त भी जो मुकामी लोग हैं जहाँ पे ये ज़लज़ले का मरकज़ था, तो वो ज़मीन के अंदर गैर मामूली आवाज़ें और खौफनाक आवाज़ें इस तरह की सुनते थे कि वो खौफ़ज़दा होकर उठ जाते थे रात को। और इस तरह की सिचुएशन रिपोर्ट होती रही। उसके बाद आपने देखा कि यकदम जब ज़लज़ला आया तो आने वाहिद के अंदर हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गई। और अब नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जब ज़लज़ले का ज़िक्र आता है तो वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि जब बुलंदो बाला इमारतें जो हैं उनको जो है वो गिरा दिया जाएगा, ज़मीन हिलेगी और हर चीज़ जो है वो फ़ना हो जाएगी। ज़मीन जो है वो हल्की-सी करवट लेगी तो हर चीज़ जो है वो लोग जो मंसूबे बना के बैठे होते हैं बहुत लंबे-चौड़े, तो क्या वो अपने रब की इन निशानियों को नहीं पहचानते? तो नाज़रीन, जब ज़मीन इस इन चीज़ों से भर जाती है, जब आप यूँ समझ लीजिए कि ज़ना आम हो जाता है, जब ज़मीन के ऊपर जो ज़ुल्म है वो हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाते हैं, जब हलाल जो है उसको, जब हराम है उसको हलाल समझा जाने लग जाता है, तो जब ऐसी सूरत-हाल होती है तो तब जो कहर खुदाबंदी है वो जोश में आता है और उसके बाद ये अज़ाब नाज़िल होते हैं। कुरान मजीद में नाज़रीन बारहा जो है वो क़यामत के करीब तबाहकुन ज़लज़लों का ज़िक्र आया है। अब जो म्यांमार के अंदर नाज़रीन ज़लज़ला आया है, इसका मरकज़ जो है वो बहुत करीब था और इस ज़लज़ले की शिद्दत 7.7 बताई जा रही है। नाज़रीन, उसकी वीडियोज़ आप सोशल मीडिया पे देख चुके हैं कि किस तरह से बुलंदो बाला इमारतें जो हैं वो ज़मीन बोस हो गईं और किस तरह से पानी जो है वो बड़े जो तालाब और उन्होंने पुल बनाए हुए थे बिल्डिंग्स के ऊपर, उनसे छलकता है और किस तरह वहाँ से ऐसे पतंगों की तरह इंसान जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इंसान जो है वो इस तरह से उस पानी के सैलाब के जो आसमान से टपक रहा था उसमें गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। तो नाज़रीन, ये जो खौफनाक मनाज़र हैं ये आपको नज़र आते हैं बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड के अंदर। नाज़रीन, ये थाईलैंड आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर उरयानी, फ़हाशी और अय्याशी का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है और दुनिया की सबसे ज़्यादा अय्याशियाँ यहाँ पे होती हैं, टूरिज़्म जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपको पता है कि जब उरयानी और बेहयाई इतनी पीक पे होगी तो फिर आप अल्लाह की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो ज़ात है उसको फिर आप ये बता रहे होते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो एक छोटी-सी जुम्बश से बता देता है। और फिर नाज़रीन, जो सबसे अहम तरीन चीज़ है इस पूरे सिनेरियो के अंदर, वो आप देखेंगे कि ज़लज़ला जहाँ पे आया है वो 1200 किलोमीटर मतलब दूर है और ये इलाका फ़ॉल्ट लाइन के ऊपर भी नहीं। ये सबसे बड़ी अहम तरीन चीज़ है कि इस एरिया के अंदर फ़ॉल्ट लाइन के ऊपर ये पूरा एरिया नहीं है कि आप कहें जी कि एक जगह पे ज़लज़ला आया और दूसरी जगह उसी फ़ॉल्ट लाइन के ऊपर ज़लज़ला जो है वो आ सकता है और अमूमन होता ऐसे ही है।
لیکن ناظرین یہ 1200 کلومیٹر دور آیا اور وہاں پہ خوفناک تباہی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوئی۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ آفٹر شاک ضرور آتے ہیں، اور آفٹر شاکس جب آتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اس کی شدت کم ہو جاتی ہے، یعنی جس مرکز ہو جہاں پہ، وہاں پہ زیادہ شدت ہوتی ہے، اور جہاں پہ مرکز نہیں ہوتا، 1200 کلومیٹر دور کی بات کی جائے تو وہاں پہ شدت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین وہاں پہ ایک جگہ پہ 7.7 میانمار کے اندر، اور بینکاک کا جو ایریا ہے جہاں پہ یہ عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، اور بالکل ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ دھوئیں کا، ملبے کا جو ہے وہ ایسے غبار سا بن کے اٹھا، اور جو آسمان کو چھوتی ہوئی بلڈنگز تھیں وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کہیں کہاں چلی گئی ہیں۔ تو ناظرین یہ جو ایریا ہے آپ کو بتائیں کہ وہاں پہ بینکاک کے اندر بہت اونچی اونچی عمارتیں ہیں، اور ایسی فلک بوس عمارتیں، فلک بوس عمارتیں ہیں کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح سے ان کو تباہی کے مناظر لوگوں نے نوٹ کیا اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئے، یہ بہت خوفناک ہے۔ آپ دیکھیں تو یہ بالکل قرآنی آیات کا ترجمہ محسوس ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اپنے روز و شب کے جو عیاشیاں ہیں اس میں مبتلا ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے گا، تو اس وقت جب اچانک ایک جو ہے وہ آفت آئے گی اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، تو قرب قیامت کی ناظرین نشانیاں بیشتر پوری ہو چکی ہیں، اور اب یہ جو خوفناک زلزلے آنا شروع ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آخری نشانیاں بھی پوری ہونے کی جانب بڑھ رہی ہیں کہ وقت بہت کم رہ چکا ہے۔ لہٰذا انسان جو ہے وہ اپنا تزکیہ نفس کرے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس میں ایک اور بڑی پاکستان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں بجی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ جو اس سے دور زلزلہ آیا ہے، یہ جنوب مغربی علاقے ہیں چائنا کے، اور یہ ان کا صوبہ یونان ہے۔ وہاں پہ خوفناک زلزلہ ناظرین 7.9 جو ریکٹر اسکیل کے اوپر اس کی شدت آئی ہے، وہ 7.9 جو ہے وہ شدت کا زلزلہ تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ فالٹ لائن پہ نہیں، مختلف ایریاز کے اندر ہیں، اور جو زلزلہ آ رہا ہے وہ ایک اس نے ایسے ہلا کے ہر چیز کو رکھ دیا کہ چائنا کے اندر جو ہے وہ ناظرین اس کے بہت بڑے اثرات محسوس کیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آفٹر شاکس ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، لیکن اس میں آفٹر شاکس بھی کافی تیز رہے ہیں، اور ابھی تک آفٹر شاک آ رہے ہیں۔ تو خطرناک چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو بھی محفوظ رکھے، لیکن ناظرین جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے، اس میں کچھ کانسپیرنسی تھیوریز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں کہ چائنا جو ہے اس نے اپنے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے 48 آورز بیفور، یعنی جب کوئی زلزلہ آنا ہوتا ہے تو 48 گھنٹے پہلے اس نے الارم سسٹم سیٹ کیا ہوا ہے، لیکن جب تباہی آنی ہوتی ہے تو ناظرین کوئی الارم نہیں بجا، کوئی کچھ نہیں ہوا، وداؤٹ الارمز یہ خوفناک تباہی اچانک آئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کتنی جو ہے وہ دنیا اس میں ہلاک ہوئی ہے، بہت بڑی دنیا ماری گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام پاکستان سمیت پوری دنیا کو قدرتی آفات سے، حادثات سے محفوظ رکھے۔ لیکن ناظرین اگر آپ غور کریں تو ہم جتنا دین کی جو سطح ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ خوفناک تباہیاں ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کو خوفناک تباہی سے بچائے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔